हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो स्टैंड आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं चैप्टर 7 क्लास 10 मैथ चैप्टर 7 का वन शॉट। इसमें हम केवल फॉर्मूले देखने वाले हैं, केवल कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसमें हम ना क्वेश्चन करेंगे ना एक्सरसाइज करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए, केवल वो क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टैंड इससे पहले हम इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2010 से लेकर 2024 तक पूछे जा चुके हैं, सब वो कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। तो देखो स्टैंड, अब बात करते हैं इस चैप्टर की। तो चैप्टर जो है ना वो आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति, यानी कि जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से आपके 5 से 6 मार्क्स का पूछा जाता है इस चैप्टर से आपसे। एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है यहाँ से और एक 1 मार्क्स का 2 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो यहाँ से आपका 6 मार्क्स का भी आ सकता है, 8 मार्क्स का भी आ सकता है। तो ये डिपेंड करता है एग्जाम के बेस पे। अब देखो अगर हम बात करें इस चैप्टर की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो ये बहुत आसान चैप्टर है, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखो इसके बारे में समझते हैं। अगर आपसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये है, देखो आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से आएगा। आपसे पूछ जाता है एक्स एक्सिस से दूरी। क्या पूछ जाती है आपसे? एक्स एक्सिस से दूरी। या आपसे पूछ जाती है वाई एक्सिस से दूरी। देखो हम आपको हर एक पॉइंट क्लियर कराते चलेंगे। पहले क्वेश्चन क्या बन सकता है? एक्स एक्सिस से दूरी बताइए। आपको कोई बिंदु दिया जाएगा और आपसे पूछ जाएगा एक्स एक्सिस से दूरी बताइए। या आपको कोई पॉइंट दिया जा सकता है, कोई कोऑर्डिनेट दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि वाई एक्सिस से दूरी बताइए। कैसे? वाई एक्सिस से दूरी बताइए। अब देखो आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपको एक्स एक्सिस से दूरी पूछी जाए तो आपको केवल वाई कोऑर्डिनेट देखना है और उसका मॉड ले लेना है। अगर आपसे वाई एक्सिस से दूरी पूछ जाए तो आपको केवल एक्स का मॉड ले लेना है। अब मॉड का मतलब क्या है सर? देखो दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। दूरी क्या है? कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो मॉड इसलिए लगाया है कि अगर माइनस की वैल्यू है तो वो भी प्लस की आएगी। तो आपको अब कहेंगे सर आप इस पर क्वेश्चन कराइए, तभी तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हम देखो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पर। हम जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उस पर क्वेश्चन करा देंगे। देखो अगर हम पूछे आपसे कोई पी पॉइंट है, बिल्कुल सर, और इसमें आपसे पूछा गया पहला क्वेश्चन है आप एक्स एक्सिस से दूरी, एक्स एक्सिस से दूरी यानी कि एक्स अक्ष से दूरी, और दूसरा क्वेश्चन इसी में बनता है वाई एक्सिस से दूरी। देखो 2023-24 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया 1 मार्क्स का, तो इसलिए हम आपको चीजें क्लियर करा देते हैं। वाई एक्सिस से दूरी। अब देखो यहाँ पर कैसे आएगा, हमने आपको बताया अगर आपसे एक्स एक्सिस से दूरी पूछ जाती है ना, केवल आपको क्या देखना? वाई कोऑर्डिनेट देखना। वाई क्या है आपको पता है? पहले वाला जो लिखा होता है वो एक्स होता है और दूसरा वाला वाई होता है। तो वाई कितना है? -8। लेकिन इसका क्या लेना है आपको? मोड। अगर माइनस की वैल्यू वो भी प्लस की आनी चाहिए, बस। दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होती। अब वाई एक्सिस से दूरी, तो आप देखिए एक्स एक्स कितना है? 6, और इसका मोड ले लीजिए। तो ये तो प्लस के 6 है ऑलरेडी, तो यहाँ पर 6। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन 2023, 22, 24 सब लास्ट के 3-4 साल में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आपको इस तरीके से करना है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है सर? सेकंड कॉन्सेप्ट क्या आता है, इसे समझ लीजिए। अगर हम सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपसे पूछा जाता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आपको कोई पॉइंट दिया जाएगा और कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आपको इसके लिए हमेशा याद रखना है। हम आपको देखो चतुर्थांश बना के दिखा देते हैं। इस तरीके से होता है। ये होती है एक्स एक्सिस, ये क्या होती है? एक्स एक्सिस। और ये क्या होती है? वाई एक्सिस। ये क्या होती है सर? ये वाई एक्सिस होती है। अगर हम बात करें, देखो ये जो पॉइंट है इसे बोलते हैं ओरिजिन। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ओरिजिन, यानी कि अगर बोले तो मूल बिंदु। देखो इसे बोलते हैं ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु। आपको हमेशा याद रखना है ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट और तीसरा। ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट। और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपसे क्या पूछा जाएगा? आपको ये पूछा जाएगा कि आपको कोई पॉइंट दिया जाएगा, जैसे मैं फॉर एग्जांपल कोई पी पॉइंट है और मैं आपसे कह रहा हूँ 2, -3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ऐसे 1 मार्क्स क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी 2022 से आ रहा है लगातार। 2022 में आया है, 2023 में आया है और 2024 में 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है। ऐसा देखो 1 मार्क्स क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, 1 मार्क्स कैसे मिलेगा आपको। अब इसके लिए आप इस तरीके से याद रखिए, इस तरीके से याद रख सकते हैं आप इसके लिए। ये क्या है सर? एक्स एक्सिस। और ये क्या है सर? वाई एक्सिस। अब आप बहुत ध्यान से देखें। देखो ये जो पहला क्वाड्रेंट है ना भाई साहब, इसमें जो एक्स भी है और वाई भी है, ये दोनों ही प्लस के होते हैं, एक्स भी और वाई के भी, बिल्कुल सर। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें ना हम आपसे, ये क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें एक्स तो होता है माइनस का और वाई होता है प्लस का, बिल्कुल सर। अगर तीसरे क्वाड्रेंट की बात करें हम आपसे, तो तीसरे में क्या होता है? एक्स तो होता है प्लस का और वाई होता है माइनस का, बिल्कुल सर। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? दोनों ही माइनस के होते हैं। क्या होते हैं?
दोनों ही माइनस के होते हैं, x भी माइनस का और y भी माइनस का। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों प्लस के होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं, देखो x क्या है, x यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है और सेकंड क्वाड्रेंट में x माइनस का है, y प्लस का है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है कि x तो प्लस का है और y माइनस का है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, x तो माइनस का और y माइनस का। तो दोनों ही नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं, दोनों ही नेगेटिव होते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। x फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x प्लस का y माइनस का, x माइनस का y प्लस का, तीसरे क्वाड्रेंट में x प्लस का y माइनस का और फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस का। इस तरीके से आप याद रखेंगे तो हमेशा आपको याद रहेगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, इस तरीके से पूछ जाएगा कोई p पॉइंट है माइनस के 2 माइनस के 3, इस तरीके से कोई पॉइंट है, आपसे पूछा जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इन विच क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में है। अब आपको याद रखना, देखो पहला वाला हमेशा क्या को रिप्रेजेंट करता है, x को, दूसरा वाला हमेशा क्या को रिप्रेजेंट करता है, y को। तो x का मान क्या है, माइनस का, और y भी माइनस का। तो x और y दोनों काय में होते हैं, माइनस। देखो यहाँ पर गलती हो चुकी है, यहाँ पर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर दोनों ही माइनस के होते हैं और यहाँ पर ये प्लस का और ये माइनस का। आप सही कर सकते हैं। देखो तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है सर, ये तीसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। किसमें, तीसरे क्वाड्रेंट में। कौन से में लाई कर रहा है, तीसरे क्वाड्रेंट में। अगर x देखो दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x माइनस का y प्लस का है तो सेकंड में, थर्ड में दोनों ही माइनस के और फोर्थ में प्लस का और माइनस का। इस तरीके से आप याद रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि आप ये बताइए माइनस के 8,5 कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप कहेंगे सर x तो है माइनस का और y है प्लस का। तो देखो कौन से में, x माइनस का और y प्लस का, x माइनस का y प्लस का, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। बिल्कुल सर, ये काय में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर हम आपसे पूछे माइनस के 5 माइनस के 3, अब इसका आंसर आप कमेंट में बताइए कौन से क्वाड्रेंट में है, ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो ऐसे करना है आपको। अब वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें, फिर आगे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ से आपसे कि ओरिजिन से अगर मूल बिंदु से दूरी पूछी जाती है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमने आपको समझाया है। अगर मूल बिंदु से दूरी पूछी जाती है, दोनों डिस्टेंस बिटवीन दोनों पॉइंट की अगर पूछी जाती है, तो देखो कैसे करना है। इस पर भी आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जरूर, ये आप याद रखें। देखो चैप्टर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 से 8 मार्क्स का आपका इसमें से आता है। अब देखो सबसे पहले पूछा जाता है आपसे मूल बिंदु से दूरी, क्या पूछी जाती है, मूल बिंदु से दूरी, यानी कि ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से, मूल बिंदु से दूरी। अब आपको याद रखना है मूल बिंदु पे जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, x का मान भी 0 होता है, y का मान भी 0। इस तरीके से आपको याद रखना। अगर आपसे मूल बिंदु से दूरी पूछी जाए तो आपको डायरेक्ट डिस्टेंस निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, जो भी आपको x का मान दिया है उसका स्क्वायर कर दीजिए और जो y का मान दिया है उसका भी स्क्वायर कर दीजिए, तो ये निकल जाएगी मूल बिंदु से दूरी। बिल्कुल सर। अगर सर हमें 2 पॉइंट दे दी जाए, अगर हमें सर 2 पॉइंट दे दी जाए और हमसे पूछ जाए कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे। x1, y1 एक पॉइंट ये है आपके लिए, और दूसरा पॉइंट है सर x2, y2, इस तरीके से। और आपसे पूछा जाता है कि ए बी के बीच की दूरी बताइए, ये मान लीजिए a है और ये मान लीजिए b है, तो आप कैसे निकालेंगे। देखो तो इसका निकालने का तरीका ये है, आप इसे कैसे लिख सकते हैं। अगर मान लो ए बी के बीच की दूरी चाहिए आपको, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, आप क्या करेंगे, x2 में से x1 घटा दीजिए, तो आप ऐसे लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। अब आपको एक चीज़ें याद रखनी है बहुत अच्छे से। देखो कुछ जगह ऐसे भी लिखा होता है, कुछ जगह ऐसे भी लिखा होता है, तो ये भी सही है। आप x1 में से भी x2 को घटा सकते हैं और x2 में से भी x1 को घटा सकते हैं, आप किसी को भी घटा सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दोनों बात ही सही है। आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला सेम है, यानी कि आंसर आपका सेम ही आएगा, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्या है, मूल बिंदु से दूरी पूछ जाती है तो ऐसे निकालेंगे x का स्क्वायर y स्क्वायर। और अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करें, देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है 2023-24 में आया हुआ है, बहुत अच्छे समझे। हमने आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन करा दिए हैं 2010 से, जितने भी क्वेश्चन 2024 तक पूछे गए हैं ना, वो सब हम करा चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें आपसे, देखो तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, ऐसे, और मूल बिंदु से दूरी ऐसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो वीडियो को पॉज करके पहले इसे नोट करें आप। तो अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।
हम केवल इसमें आपको फॉर्मूला बताएंगे कैसे लगाते हैं, इसमें हम आपको क्वेश्चन नहीं कराएंगे। देखो ये वन शॉट है, आपका केवल फॉर्मूला रिवाइज कराएंगे, हम आपको रिवीजन कराएंगे इसमें ओनली 20 मिनट्स में। अब देखो अगर आपसे ऐसा पूछ जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है, देखो आपको 3 पॉइंट दिए जाएंगे, आपको क्या दिया जाएगा, इस तरीके से 3 पॉइंट दिए जाएंगे और ये आपसे पूछ जाएगा कि कौन से ट्रायंगल बना रहे हैं, ये कौन से ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, ऐसा पूछ जाएगा। तो इसके लिए आपको हमेशा याद रखना है ए बी सी, ये तीनों साइड है ए बी सी। अब देखो क्या क्या हो सकता है, 3 कंडीशन हो सकती है आपके पास, जो ए बी है, जो बी सी है। देखो पहली कंडीशन क्या हो सकती है सर, ये तीनों साइड आपके बराबर आ सकती है, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। थर्ड कंडीशन क्या हो, सेकंड ये हो सकती है, ये तीनों बराबर नहीं हो सकती, ए बी बराबर नहीं होगा बी सी के और बी सी बराबर नहीं होगा ए सी के। बिल्कुल सर। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है सर, ए बी जो है ना वो बराबर हो सकता है बी सी के, लेकिन बी सी बराबर नहीं होगा ए सी के, यानी कि कोई दो साइड बराबर आ सकती है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है सर, बड़ी वाली साइड का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा छोटी वाली दो साइड के स्क्वायर के। ये 4 कंडीशन बन सकती है आपके लिए। देखो आपको बहुत अच्छे से समझना है, अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाए ना, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तो वो होता है समबाहु त्रिभुज। वो कौन सा त्रिभुज बनाएगा, वो समबाहु त्रिभुज बनाएगा। वो कौन सा त्रिभुज बनाएगा, समबाहु त्रिभुज। देखो ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, ये 4 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा गया है, इससे रिलेटेड ही किससे रिलेटेड, 4 मार्क्स से क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। आपको 3 साइड दी जाएगी ए बी बी सी ए सी, और कौन सा त्रिभुज बनना है। अगर आपकी तीनों साइड बराबर आ जाती है तो समबाहु त्रिभुज बनाएगा, अगर आपकी कोई तीनों साइड बराबर नहीं आती वो विषम बाहु त्रिभुज बनाता है। वो कौन सा है, विषम बाहु त्रिभुज। अगर आपकी कोई दो साइड इक्वल आ जाती है तो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज बनाता है। बिल्कुल सर। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है ना, पाइथागोरस प्रमेय की तरह हो जाती है, तो वो बनाता है समकोण त्रिभुज। वो कौन सा त्रिभुज बनाता है बेटा, समकोण त्रिभुज। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। देखो कैसे, पहली कंडीशन क्या हो सकती है सर, तीनों साइड बराबर आ सकती हैं। सर क्या हो सकता है, तीनों साइड बराबर हो सकती है, ए बी बराबर हो सकता है बी सी के और ए सी के। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, तीनों साइड बराबर नहीं हो सकती। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दो साइड बराबर हो सकती है। और चौथी कंडीशन ये हो सकती है कि सबसे बड़ी वाली जो साइड का स्क्वायर है वो बराबर हो सकता है किसी दो साइड के सम के स्क्वायर के। तो इस तरीके से बन सकती है यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए। अब बात करते हैं हम आपसे सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, इसकी बात करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। देखो यहाँ से भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी चीजें जो हम आपको बता रहे हैं आप रिवाइज करें। इस तरीके से पूछा जाता है। देखो आपसे यहाँ पर क्या है, x1 y1, x1 y1 एक पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट ये है x2 y2। यानी कि विभाजन का मतलब, सेक्शन फॉर्मूला का मतलब है विभाजन सूत्र। ये विभाजित कर रहा है, क्या है, विभाजन सूत्र। अब ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये हमें देखना है। अब मान लीजिए कोई रेशियो है m रेशियो n, काय में डिवाइड कर रहा है, m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। अब फॉर्मूला कैसे लगाएंगे सर, देखो मान लीजिए p पॉइंट है, p पॉइंट को काय में डिवाइड कर रहा है, इस तरीके से आपको याद रखना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इस पर। देखो m की मल्टीप्लाई करिए x2 में, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। बिल्कुल सर। और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आप इसमें मिड पॉइंट की बात करें, मिड पॉइंट में क्या है, m और n क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला यानी कि मध्य बिंदु सूत्र, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट में क्या होगा, देखो मिड पॉइंट में m और n की वैल्यू बराबर हो जाएगी, तो मिड पॉइंट के डायरेक्ट निकाल लीजिए आप। x1 में क्या करें, x का मान और x2 का मान जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, और y में y1 जोड़ दीजिए और y2 जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये होता है मध्य बिंदु सूत्र। बहुत आसान है, जिसे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 प्लस 2। तो इस तरीके से ये चीजें आपको याद रखनी है। तो वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब आपसे पूछा जा सकता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। वो आप सब जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने निकालना सीखा है, लेकिन यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे, निर्देशांक। वहां पर आपको साइड दी जाती है,
और यहाँ पर आपको निर्देशांक दिए जाएंगे। तो देखो डायरेक्ट उसका फॉर्मूला याद रखना है आपको। देखो याद रखने का तरीका ऐसे रखना आपको। मान लो कोई ट्रायंगल है इस तरीके से आपके सामने, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, और यहाँ पर दिया गया है कि आपको x1 कोमा y1 है, बिल्कुल सर। बी पॉइंट है आपको x2 कोमा y2 है, बिल्कुल सर। एक x3 कोमा y3, इस तरीके से। और आपसे पूछ जाता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, इसका एरिया बताइए, तो आपको याद रखना है ऐसे निकालते हैं, a बराबर 1/2, x1 पहले बाहर रखिए। अब देखो आपको घटाना है y2 में से y3, फिर आप x2 लिखिए यहाँ पर, फिर आपको घटाना है y3 में से y1, बिल्कुल सर। फिर आप x3 लिखिए, फिर आपको y1 माइनस y2, इस तरीके से घटाना। देखो याद करने का तरीका क्या है, पहले आप क्या करेंगे 1/2 लिखेंगे, फिर x1 लिखेंगे, फिर देखो y2 माइनस y3 घटाएंगे, बिल्कुल सर। फिर आप x2 लिखेंगे प्लस x2, y3 माइनस y1, y3 में से y1 घटा दीजिए, फिर आप लिखेंगे x3, फिर y1 में से y2 घटाइए। तो इसे बोलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि आपसे बोला जाए कि बिंदु संरेख है, बिंदु क्या है, बिंदु संरेख है यानी कि कोलिनियर है, देखो ऐसा बोला जाता है कोलिनियर है, तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कोलिनियर है। तो कोलिनियर का मतलब है उसका जो एरिया है वो 0 हो जाएगा। वो एरिया कितना हो जाएगा सर, वो 0 हो जाएगा। तो एरिया अगर 0 हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 1/2, x1 ऐसे रहेगा, y2 माइनस y3, बिल्कुल सर। फिर x2 लिखेंगे, y3 माइनस के y1, फिर x3 लिखेंगे, y1 माइनस के y2। तो इस तरीके से फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसे याद रखना आपको याद रखना। आप इस टो को भी हटा सकते हैं, टो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 0 बराबर इस तरीके से, तो ऐसा पूछ जाएगा। तो ये बस हमारे इस चैप्टर में फॉर्मूले थे, इसे हमने रिवाइज कर लिया। और हम इससे पहले इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लेके वहां पर देख सकते हैं। इससे पहले हमने बात करी थी विद्युत, यानी कि आप क्लास 10th के स्टूडेंट है तो आप साइंस भी पढ़ते हैं, और साइंस में हम देख चुके हैं वन शॉट किसका, विद्युत का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाए, उसका भी लिंक मिल जाएगा। वन शॉट है वो भी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाए, सभी न्यूमेरिकल करने बताए हैं कैसे करते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लें, चैनल पर नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हो आपको ऐसे एक वन शॉट लेकर।